राज्य मुख्यालय उत्तर प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए आए 28 प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। बुधवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राज्य के उच्च शिक्षा विभाग को जितने प्रस्ताव मिले उन सब का परीक्षण करवाया गया। इनमें से 28 प्रस्तावों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने मंजूर करते हुए पत्र जारी कर दिए हैं। इसके अलावा और किन प्रस्तावों पर लगी मोहर, आइए आपको ले चलते हैं सीधे लखनऊ, जहां प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आज कैबिनेट में 18 विषय पे चर्चा हुई है और जो उसका अनुमोदन भी किया है। तो कुछ बिंदु मैं ले लूंगा, कुछ हमारे सहयोगी पंडित श्रीकांत शर्मा जी लेंगे। तो जो पहला बिंदु था वो OTS 2019 के संचालन के संबंध में है। ये विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश विकास परिषद के अंदर जो डिफॉल्टर्स होते हैं उन लोगों को जो अनेक प्रकार के आवास दिए गए हैं, कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, कुछ सहकारी आवास हैं, स्कूल हैं, फिर चैरिटेबल संस्थाएं जो उनके लिए दिया गया है, जमीन दी गई है, तो उन लोगों का डिफॉल्ट चलता आ रहा है। तो प्राधिकरण के माध्यम से, विकास परिषद के माध्यम से ये था कि इसके लिए एक OTS जो एक मुश्त समाधान योजना जो है उसको लागू की जाए। तो इस पे चर्चा हुई। तो OTS 2019 योजना लागू की जा रही है, जिसके अंदर जो डिफॉल्टर जिनको आवंटित किया गया है वो साधारण ब्याज की दर पर लिया जाएगा। उस पे जो ब्याज लगेगा डिफॉल्ट का, कोई किसी प्रकार का दंड ब्याज नहीं लगेगा। पेनल्टीज जिस प्रकार की लगती है वो नहीं लगेंगी। इसका 1 माह तक विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिससे हम लोग को सबको पता चल जाए। आवंटियों से 3 माह की अवधि में ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन लिए जाएंगे, जिसको 3 माह के अंदर निस्तारित किया जाएगा। और इसमें कैटेगरीज हैं, एक 50 लाख के अंदर की है और एक 50 लाख के ऊपर वालों की है। और जो 50 लाख के अंदर है उनको 4 माह के अंदर, और उसके ऊपर जो है वो 7 माह के अंदर अपनी धनराशि जमा करेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर आपने OTS जमा करने पर 2% की छूट भी दी जाएगी। मतलब संपूर्ण टोटल आप OTS करके जमा कर देते हैं तो आपको 2% की छूट दी जाएगी। अगला बिंदु जो है वो आबकारी विभाग का है, जिसके अंदर आपको याद होगा कि एक उसकी जो संपूर्ण जो टोटल कार्य प्रणाली जो ऑनलाइन व्यवस्था करने की बातचीत करी गई थी, जिसमें ट्रैक एंड ट्रेस भी था और अनेक प्रकार के उसके अंदर POS सिस्टम, जो पॉइंट ऑफ सेल वाला जो मशीन्स लगी जाएंगी, जो रिटेल आउटलेट्स पे रखी जाएंगी, उन सबको किस प्रकार से उसकी प्रक्रिया चलेगी। तो एक टेंडर कैबिनेट से अप्रूव किया गया था। इसके अंदर जो टेंडर जो दिया गया था उसमें एक फिर प्री बिड हुई थी। प्री बिड के टाइम 814 क्वेरीज आई थी और इसमें 64 बिडर्स या टेंडरर्स आए थे जिन्होंने निविदा दाता थे। उन सबको लेते हुए कुछ जो RFPs थी उसमें कंसल्टेंट अर्न्स एंड यंग को रखा गया। अर्न्स एंड यंग्स ने उसमें कुछ सुझाव दिए, क्योंकि ये कैबिनेट से अप्रूव था तो इसलिए वो कैबिनेट में आना जरूरी था। जो प्री बिड में जो क्वेरीज आती हैं उसके अप्रूवल्स जो दिए जाएंगे, तो उसके अप्रूवल्स दिए गए हैं और उनको अब
लोड करने की परमिशन लेगी, वो फाइनल बिड माना जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया होती है, उसके लिए ये कैबिनेट के अंदर आए थे। अगला जो बिंदु है वो उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल लिमिटेड के अंदर जो हमारी 23 चीनी मिल हैं, जो सहकारी चीनी मिल हैं, उनको सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से कैश क्रेडिट की सुविधा दी जाती है और इस सुविधा के लिए एक शासकीय गारंटी भी दी जाती है प्रति वर्ष। हम लोग ने पिछले कैबिनेट में, आपको याद होगा, सितंबर में इसमें 3,221.63 करोड़ का हम लोग ने कैश क्रेडिट इन 23 मिलों के लिए 3,221.63 करोड़ का कैश क्रेडिट इन 23 मिलों के लिए इन बैंकों के माध्यम से, जो सहकारी बैंक है और जिला सहकारी बैंक है, उनके माध्यम से उपलब्ध कराया था। कैबिनेट ने अप्रूव किया था, मगर इसको जब देते हैं तो आपको एक गारंटी शुल्क भी लगता है, फीस भी लगती है। तो वो जो फीस लगी थी वो 8.05 करोड़ की थी। उसको माफ करने के लिए आज कैबिनेट में इसको प्रस्ताव लेकर आए थे कि जो 8 करोड़ 8.05 है उसको माफ किया जाए, तो उसके लिए ये आज कैबिनेट में आया था। इसी प्रकार से जो राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम, जो उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड के जो मिल्स है उसमें पिपराइच और मुंडेरवा, ये दोनों चीनी मिलों को 100 करोड़ की जो एक कैश क्रेडिट दिया जा रहा है, दोनों ही को, 2 मिल्स हैं, दोनों को 100 करोड़ दिया जा रहा है। उसके पिपराइच और मुंडेरवा, तो इन दोनों को जो 100 करोड़ ऋण दिए जाने का जो सहमति है, उसके जो कैश क्रेडिट की, उसके लिए शासकीय गारंटी जो देनी है उसके अनुमोदन के लिए आया है। और साथ ही साथ इसमें जो इंटरेस्ट लगेगा वो 9.10% होगा। ये 100 करोड़ के लिए आया है। 100 करोड़ पिपराइच वाले में और मुंडेरवा वाले में 100 करोड़। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो शासकीय गारंटी दी जाएगी, उसका इंटरेस्ट रेट है 9.10%। अगला जो बिंदु है वो आप लोगों को याद है कि हम लोगों ने अनेक जिला अस्पतालों को अपग्रेड करते हुए इसको मेडिकल कॉलेजेस बनाया है। उनमें से 5 ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसके अंदर एडमिशन्स भी शुरू हो गए हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं जो 5 चलने लगे, जहां एडमिशन शुरू हो गए पढ़ाई के, वो हैं अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद एवं शाहजहांपुर। फिरोजाबाद एवं शाहजहांपुर। वर्तमान सत्र में 100 छात्र को एमबीबीएस की पढ़ाई कराई जा रही है। लेकिन इसके अंदर जो आचार्य और सह आचार्य जो बने हैं, उनकी एक कठिनाई है। उनकी कठिनाई ये है कि इनको डेपुटेशन पे ना दिखाते हुए, जो नियमावली है उसमें इन लोग डेपुटेशन पे नहीं है, तो इसमें जो बाईलॉज हैं उसको संशोधित किया जा रहा है। और संशोधित करने के साथ साथ इन लोगों को डेपुटेशन पे रखा जाएगा। और जब डेपुटेशन पे होते हैं तो उसका एक लाभ होता है कि जब रिटायर्ड होंगे तो उनको अन्य लाभ जो होते हैं रिटायरमेंट के, जिस प्रकार से पेंशन होता है, फिर जीपीएफ होता है, ये सब इन लोगों को उपलब्ध हो सकेगा।
अगला जो बिंदु है वो जनपद आगरा के आगरा उत्तर विधानसभा क्षेत्र में नवीन थाना स्थापना हेतु सिंचाई विभाग की भूमि गृह विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित कराए जाने के संबंध में है। ये जो विषय है इसके अंदर आवश्यकता थी, क्योंकि आगरा आप लोग सब लोग जानते हैं वो टूरिज्म का एक स्थल भी है, और वहां पे जो यमुना किनारे एक जो थाना है वहां पे एक पुलिस चौकी थी, उस पुलिस चौकी को उच्चीकृत किया जा रहा है, और उच्चीकृत करते उसको नवीन थाना कमला नगर कहा जाएगा। और इसके लिए जो जमीन है वो सिंचाई विभाग से ली जा रही है निःशुल्क, और जमीन है 1590 वर्ग मीटर जमीन है जो निःशुल्क दी जा रही है। अगला बिंदु जो ये महत्वपूर्ण भी है, साइबर क्राइम को देखते हुए, साइबर क्राइम आजकल जो आधुनिक क्राइम हो गए हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड, बैंक्स में फ्रॉड्स हो जाता है, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होता है, अन्य इस प्रकार से मोबाइल के माध्यम से होता है। तो अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर 2 ही ऐसे साइबर क्राइम के थाने थे, एक ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर और दूसरा लखनऊ में। अब वहां पे दोनों में पुलिस कमिश्नरी लागू कर दी गई है। अब बाकी जो 16 बचे हुए मंडल हैं, कमिश्नरीज हैं हमारे, उसके अंदर एक साइबर क्राइम का थाना खोला जा रहा है, और इस सब की इसके ऊपर जो व्यय होएगा वो 111 करोड़ का होएगा। बाकी जो मंडल है 2 को छोड़ दिया मैंने, गौतम बुद्ध नगर छोड़ दिया, 18 है कमिश्नरी। मैं नाम पढ़ देता हूं मगर आपकी जानकारी के लिए कि 18 है ना कमिश्नरी, उसमें से गौतम बुद्ध नगर हटा दीजिए और लखनऊ हटा दीजिए, बाकी बच गए। हाँ, मंडल मुख्यालय, कोई कमिश्नरी इसलिए बोला। जल्द से जल्द खोलना शुरू कर रहे हैं। अगला बिंदु, जनपद बरेली स्थित पुरानी जिला कारागार को पुनः जिला कारागार के रूप में चालू रखने व नवीन जिला कारागार बरेली द्वितीय के रूप में तथा उक्त में स्थित महिला कारागार को बरेली के आसपास के जनपदों की लंबी, ये टॉपिक है मगर इसको मैं बात बता देता हूं कि उसके बरेली के अंदर एक पुराना कारागार है और एक नया बनाया गया है, और इस समय जो आपका मैनुअल है, जेल मैनुअल है, वो ये कहता है कि 7 आपके जो एक्यूज्ड होते हैं उनको आप जिला कारागार में रखेंगे, और जो या 7 साल के नीचे जिनकी सजा होती है उनको आप उसमें रखेंगे, और जो आपके सिद्ध दोष हो गया है, जो कन्विक्टेड है, उन लोगों को आप केंद्र कारागार या 7 साल के ऊपर का जो कन्विक्शन है उनको आप केंद्र सेंट्रल जेल्स में रखेंगे। ये पूरा मैनुअल है, और इसको देखते हुए जो बरेली का जो पुराना वाला है उसको रिपेयर किया जा रहा है, उसको मेंटेन करते हुए जिला जेल बनाया जाएगा, और वो 7 साल के नीचे जो होंगे वो उसमें रखे जाएंगे कैदी, और जो नया जो बना है उसको केंद्रीय कारागार किया जाएगा। मगर इसके अंदर क्योंकि व्यवस्था है, उसमें एक ब्लॉक जो है वो महिलाएं जो 7 साल के ऊपर कन्विक्टेड है उनके लिए भी व्यवस्था वहां पे की जा रही है। और आपको जस्ट एक आंकड़ा देने के लिए 1 लाख से अधिक बंदियों में से जो पुरुष हैं जो सिद्ध दोष है वो है 25,938, और इसके अंदर
जो महिलाओं की जो संख्या है, जो अभी आपके लखनऊ के स्थित नारी बंदी निकेतन में है, वो वहां पे जो क्षमता है वो 400 है, मगर टोटल महिलाएं जो हैं वो 1200 हैं सिद्ध दोष वाली। तो इसलिए ये व्यवस्था करी जा रही है। ये उत्तर प्रदेश उप खनिज की नियमावली 2020 को प्रख्यापित किया जाना है। इसका जो शॉर्ट में है कि उत्तर प्रदेश से जो लगे हुए 7 जो प्रदेश हैं, वहां पे जिस प्रकार की जो प्रक्रिया है, वो जो खनन के जो पट्टे दिए जाते हैं वो ई निविदा के माध्यम से नहीं देते हैं, और वो आप आवेदन करते हैं और उसको आप लोग अलॉट कर देते हैं। तो वहां के जो रेट्स होते हैं और जो रेट्स उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हम ई निविदा और जो हाईएस्ट बिडर होता है उसी को देते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी हमारे यहाँ है, तो उसके कारण लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती। वहां से जब लाते हैं तो वो सस्ता उठा ले आते हैं और हमारा जो होता है वो फिर महंगा हो जाता है। तो इसके लिए इसको रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेशन फी वो डिपेंड करेगी कि उधर का क्या जुड़े बगल के प्रदेश में क्या रेट है और हमारा क्या रेट है। तो वो रेगुलेशन फी को फिक्स नहीं, मगर उसको फ्लक्चुएट करेगा, उसके हिसाब से उसको लगाया जाएगा। तो इसको रेगुलेशन फी लगाने के लिए ये एक आया था, अनुमोदित किया गया है। इससे लेवल प्लेइंग फील्ड होगी और हमारा जो राजस्व वो भी बढ़ेगा और जो हम लोग के मार्केट है वो रेगुलेट भी हो जाएगी, जो खनन के जो खनिज के जो हम लोग को मिलता है मार्केट में। जो अगला बिंदु है वो रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 में वर्णित रजिस्ट्रीकरण फीस के संशोधन के संबंध में। ये जो हमारे यहाँ एक जो अभी तक जो चल रहा था वो ये था कि कोई भी रजिस्ट्रेशन करने जाता था तो जो लैंड वैल्यू होती है उसका वो 2% देता था रजिस्ट्रेशन फी, लेकिन उसके एक कैप लगा था, मैक्सिमम 20,000 तक की हो सकता है। तो 2% कहीं आपकी जो जमीन है 1 लाख वाली या 2 लाख या 5 लाख वाली वो तो आपने दे दिया, मगर जहां वो जमीन 30 लाख की हुई तो 2% तो आप नहीं लेते, आप 20,000 ही खाली लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम हो जाता है। तो इस प्रकार से जो कमजोर वर्ग वाले होते हैं जो अपने लिए जमीन लेते हैं उनको उनके साथ नाइंसाफी। तो इसको पूरा स्टडी करा गया, अन्य राज्यों में भी इसको स्टडी किया गया। अब इसके अंदर ये है कि 1% ही लिया जाएगा और जो 20,000 का जो कैप है वो अब नहीं लगेगा। अब जिसने 30 लाख या 3 करोड़ की ली तो उससे भी वसूली अच्छी होगी और राजस्व के अंदर ये 1000 करोड़ का इसमें प्रतिवर्ष फायदा होएगा राजस्व विभाग को, और इसमें अनुमान है कि 1000 करोड़ का होएगा। मेरी तरफ से इतना। और अब तो एक ही फिक्स, अब कोई कैप नहीं है। अब किसी ने 3 करोड़ के लिए तो 1%, तो आपको अब 3 लाख आएगा। पहले वो 20,000 में उसकी छुट्टी हो जाती थी। हाँ, तो अब बराबर हो गया। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।